अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगी। आज आपने बच्चे को क्लास में रे की कहानी सुनाई है। अगर ये कहानी आप एलईडी पर सुना रही होंगी तो आपने फोकस करवाना है बच्चों का एलईडी की तरफ। तमाम बच्चे मुतवज्जो होंगे और तमाम बच्चे एलईडी को गौर से देख रहे होंगे। आपने रे से शुरू होने वाले जितने भी अल्फाज इस कहानी में इस्तेमाल हुए हैं उन पर एम्फसाइज करना है, ताकीद करनी है, जोर देकर उनको बयान करना है ताकि बच्चे रे से शुरू होने वाले मजीद अल्फाज को गौर से सुनना भी सीख जाएं और जब आप उनके मुतालिक सवालात पूछें तो उनके जवाब भी देने के काबिल हो जाएं। इसके बाद बच्चों को एलईडी प्रोजेक्शन के जरिए या फिर फ्लैश कार्ड्स के जरिए रे से बनने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम बताएं या तस्वीरें दिखाएं। जब बच्चे तस्वीरों की पहचान करें उनको नाम बताएं। जो बच्चे उनका नाम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बयान कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करें और जो बच्चे उनका नाम अच्छे तरीके से नहीं जानते उनको नाम बताएं। फिर जितनी भी तस्वीरें हैं उनकी अहमियत के बारे में बताएं कि हम रोज़मर्रा उनको कहाँ देखते हैं, उनसे क्या काम लेते हैं। इस तरह से बच्चे हरूफ़े तहजी के साथ जुड़े रहेंगे और उन तस्वीरों की पहचान करते हुए नाम को भी समझ जाएंगे। इसके साथ ही साथ जब बच्चे ने रे की पहचान करनी है तो रे की शक्ल की पहचान, आवाज़ की पहचान और नाम बताते हुए रे लिखना भी सिखाएं। स्टीम एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों को कोऑपरेशन सिखाएं, बच्चों के साथ मिलजुल कर इन तमाम एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करवाने की कोशिश करें। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से रे से शुरू होने वाली बहुत सी सरगर्मियां भी अपने हाथ से जब करेंगे तो वो रे का अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी सीख लेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए वो अपने आप में स्किल्स भी डेवलप कर सकेंगे। इसके साथ ही आप वर्कबुक से बच्चों को होमवर्क दें, कुछ काम क्लास में करवाएं, कुछ होमवर्क के लिए दे दें। इस तरह से बच्चे जो हैं वो रे को लिखना भी सीखेंगे और जो मज़ीद आज की एक्टिविटीज़ हमारी नोटबुक पर शामिल हैं उनको भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।